चलो जल्दी बताओ। सबसे पहले हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड एनर्जी। सबसे पहला फैक्टर क्या है? यस, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जितना डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ज्यादा होगा उतना बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगा। आगे समझ में? क्यों डिफरेंस ज्यादा होगा तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगा? तो उसका रीजन अभी मैंने यहां पे पढ़ाया आपको कि जितना डिफरेंस ज्यादा उतना बॉन्ड पोलैरिटी ज्यादा होगा ना। समझ आ रहा है? क्योंकि अगर हम यहां पे अगर मैं यहां पे CC लूंगा, कार्बन कार्बन, तो डिफरेंस क्या होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का? 0। तो बॉन्ड पोलर नहीं है। पोलर बॉन्ड का मतलब दो एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होना चाहिए। नहीं समझ आ रहा? नहीं समझ आ रहा? देखो जैसे मैं लिखूं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तो ये बॉन्ड पोलर है कि नहीं है? तो है। क्यों? क्योंकि इसके वजह से डिफरेंस होगा ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। इसका नेगेटिविटी क्या है? 3.5। कितना है? और H का नेगेटिविटी कितना है? दोनों का डिफरेंस कितना है? 1.4। तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो समझ लो बॉन्ड पोलर है। तो बॉन्ड पोलर होने के लिए क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होना चाहिए। तो यहाँ पे है, देखो सबसे ज्यादा है। तो जितना डिफरेंस ज्यादा उतना एनर्जी। इज दैट क्लियर? दैट्स ग्रेट। चलो फिर है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स। जैसे यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर है 1 क्योंकि एक बॉन्ड है, इधर 2 और इधर 3। जितना बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा, अगेन जितना बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा, अगेन जितना बॉन्ड, अगेन जितना बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उतना बॉन्ड लेंथ कम। बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा तो बॉन्ड लेंथ कम। मतलब ये दोनों पास पास में होंगे, दूसरी गोदी में बैठे होंगे। मैंने लिखवाया था इसका बॉन्ड लेंथ, आपको याद है? मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकता ये बातें, है ना? 120 pm था इसका बॉन्ड लेंथ, इसका और इसका था ऐसा कुछ लिखवाया था। देखना अपनी नोट्स में, बाद में आराम से चलेगा। तो इसका बॉन्ड लेंथ सबसे, तो बॉन्ड लेंथ कम। बॉन्ड लेंथ कम मतलब दोनों पास में है। पास में तो अट्रैक्शन ज्यादा, तो ब्रेक करने के लिए एनर्जी। समझ आया? फिर से बताता हूं। जितना बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उतना बॉन्ड लेंथ कम, अट्रैक्शन ज्यादा, एनर्जी ग्रेट। समझ आ गया? दैट्स ग्रेट। तो ये एनर्जी भी हमने लिख दी, वैल्यू। तो वैल्यू रट्टा नहीं मारना, वैल्यू रट्टा मत मारना। दिस इज फॉर अवर रेफरेंस कि यहां पे इंक्रीज हो रहा है। इज दैट क्लियर? यस सर। ग्रेट। एटॉमिक साइज बॉन्ड एनर्जी से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना मोटा उतना एनर्जी कम, जितना एटॉमिक साइज ज्यादा उतना एनर्जी कम। नाइट्रोजन की बात करो तो नाइट्रोजन 15 में है। कार्बन की बात करो, कार्बन 14 में है। तो 14 से 15 में जाएंगे तो क्या होगा? नहीं, 14 से 15 में जाएंगे तो एटॉमिक साइज कम हो जाएगा। एटॉमिक साइज कम होगा तो एनर्जी दिख रहा है यहाँ पे। क्लियर? नेक्स्ट एक्सेप्शन है हेलोजन। हेलोजन क्यों एक्सेप्शन है भाई? यस, फ्लोरीन का डेंसिटी सबसे कम है। डेंसिटी कम है इसलिए इलेक्ट्रॉन पास में। इलेक्ट्रॉन पास में तो रिपल्सन बढ़ेगा, इसलिए ऑर्डर है। ऐसा महक 16 में भी होता है। कहां होता है? 16 में। पहला कौन है महक? रुक जा, तू महक है। हाँ, दूसरा कौन है? आपने बोला, आपने पढ़ लिया है। मैंने एक वीडियो भेजा था आपको, नहीं देखा आपने? फिर हाँ, तो ऑक्सीजन और सल्फर में किसकी डेंसिटी ज्यादा? हाँ, तो किसका बॉन्ड एनर्जी ज्यादा? हाँ, क्योंकि एक्सेप्शन आया समझ में? तो एसएस ज्यादा होगा ओ से। इज दैट क्लियर? यस सर। दैट्स ग्रेट। नेक्स्ट बॉन्ड पोलैरिटी। जितना बॉन्ड पोलैरिटी ज्यादा उतना बॉन्ड एनर्जी ज्यादा। ये मैंने यहाँ पे पढ़ा दिया आपको। रेजोनेंस क्या होता है? मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होता है? डीलोकलाइजेशन ऑफ। जितना रेजोनेंस ज्यादा उतना स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होता है। कैसा होता है?
और स्टेबल इंसान को हमें डिस्टर्ब करना है तो ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी क्योंकि वो खुद स्टेबल है। इज दैट क्लियर? जितना रेजोनेंस ज्यादा उतना एनर्जी ज्यादा लगाना पड़ेगा क्योंकि रेजोनेंस इंक्रीज होने से स्टेबिलिटी, मैं लिखता हूं यहां पे, रेजोनेंस इज प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। जितना रेजोनेंस ज्यादा उतना स्टेबिलिटी ज्यादा। जितना इंसान स्टेबल है उसको हमें डिस्टर्ब करने के लिए ज्यादा एनर्जी। बोलो क्लियर? अब देखो चलो, उसके बाद ये फैक्टर हमने पढ़ा था हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में हमने क्या पढ़ा दोस्तों? जितना एस कैरेक्टर ज्यादा उतना बॉन्ड एनर्जी ज्यादा। उसका मैंने लॉजिक बताया था आपको कि जितना एस कैरेक्टर ज्यादा होगा उससे बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा। बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होने से बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होने से बॉन्ड एनर्जी, क्योंकि अट्रैक्शन आ रहा है समझ में? तो ऊपर रख बेटा वरना वो भाग जाएंगे। समझ आएगी? तो सी ट्रिपल बॉन्ड सी में ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर है ना, अगर हमें हाइब्रिडेशन फाइंड करना है तो क्या फाइंड करना पड़ेगा? सिग्मा। जितने सिग्मा बॉन्ड उतने नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे। तो कितने सिग्मा बॉन्ड है? 2 पूरे नहीं कैलकुलेट करने, एक कार्बन का हाइब्रिडेशन फाइंड करना है तो एक कार्बन कितने सिग्मा में इन्वॉल्व है? 2 तो sp हुआ। इसका भी ऐसा ही है तो sp हुआ, है ना। और sp का मतलब s50 होगा और pb 50 होगा। हमें s फाइंड करना है। ये कार्बन कितने सिग्मा में है? 3 तो sp2 हुआ। ये 4 में तो sp3 हुआ। तो इसका s कैरेक्टर सबसे ज्यादा है। जिसका s कैरेक्टर ज्यादा उसका बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर, अट्रैक्शन, एनर्जी। अरे कम ज्यादा कभी भी मत बोलो। अट्रैक्शन ज्यादा होगा। माय गॉड, ऐसे नहीं करना है। समझ नहीं रहे हो? नहीं समझ आ रहा? आ रहा है, मिक्सअप हो रहा है ना? कुछ भी नहीं है। अगेन कॉन्सेंट्रेशन के साथ, जैसे अपने जब कुछ खाना खाते हैं, हमें जो खाना खाना होता है वो बनने वाला घर में, तो कितना कॉन्सेंट्रेशन, हाय हाय तो पाँव भाजी है टूट पड़ूंगा मैं, है ना? ऐसा नहीं होता? क्या पसंद है तेरे को? कुछ भी, मछली दे दूं खाने? कुछ भी तो मछली भी हो सकती है ना। प्रेक्षा देखो क्या पसंद है खाने में? मिक्स सब्जी के अलावा सब कुछ। ओह, डाइट पे कुछ बोलने वाला हूँ मैं, पर आफ्टर सम टाइम। इसमें शूट हो रहा है ना, तो फिर ये बच्चे देखेंगे और बोलेंगे सर डाइट के बारे में कुछ बोलना है, तो मुझे भी याद कराओ, ये शूटिंग बंद करो ना डाइट के बारे में। हाँ, मैं ये बोल रहा था, जब हमें कुछ खाना खाना होता है, जब हमें टीवी सीरियल देखना होता है, अनुपमा देखना होता है। ओह माय गॉड, देखते हो आप? नहीं सर, केबीसी चला जाता है। तो केबीसी देखते हो? कभी कभी मूड बनता नहीं, मैं नहीं देखता, मेरे घर पे चलता है ना अनुपमा, तो मुझे देखना पड़ता है ना सर। हाँ, देखना पड़ता है। मैं नहीं देखता, मैं देखता हूँ क्या चल रहा है। मैं तो मेरे रूम में काम करता हूँ, मैं अनुपमा नहीं देखता। बोर है ना सर। अबे यार। चलो, तो जब हमें कुछ हमारा फेवरेट, हमारा पसंदीदा काम करना होता है तो हम कितने इंटरेस्टेड होते हैं। ऐसे यहाँ पे होना चाहिए तो आपको इजीली याद रह जाएगा, पर ऐसे यहाँ पे क्यों नहीं होता है पता नहीं। चलो ठीक है, छोड़ो। तो मैं ये बोल रहा था कि जितना एस कैरेक्टर ज्यादा उतना बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा। बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा तो बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ कम तो अट्रैक्शन ज्यादा, अट्रैक्शन ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा। अभी समझ आया तो ठीक, वरना मजे करो। ये एग्जांपल हमने लिख दिया है। लोन पेयर ज्यादा, बॉन्ड एनर्जी कम। एफ में लोन पेयर ज्यादा होते हैं, क्यों? 17 में एक ही बॉन्ड बनाता है, तो 6 बाकी रहे, 6 यहाँ लटकते रहेंगे, तो माइनस माइनस में क्या होगा? रिपल्सन होगा, बॉन्ड वाइब्रेट होगा, ब्रेक हो जाएगा। इस पर एनर्जी की जरूरत ही नहीं है, इस पर एनर्जी बहुत देनी पड़ेगी। नेक्स्ट कंसेप्ट है सीसीबी। सीसीडी नहीं है, सीसीबी है ये, डेटिव बॉन्ड। डेटिव बॉन्ड का फंडा बड़ा सिंपल है, मैंने आपको बोल तो दिया, वन साइडेड लव स्टोरी, एक तरफा प्यार, ऋषभ और उसकी गर्लफ्रेंड।
एक तरफा प्यार, रोशे प्यार करता है, वो नहीं करती प्यार, तो ये बॉन्ड को हमने क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेट कोहेरेंट बॉन्ड। यहाँ पे देखो ये डेडिकेटेड है और ये भाग ही नहीं दे रहा, तो लिगेंड क्या कर रहा है? डोनेट। तो डोनेट करने के लिए इसके पास क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन। हाँ क्या बोला तूने? नहीं क्या बोला? पैसा। ओके, पैसा नहीं, दिल भी तो होना चाहिए ना, क्योंकि ऋषभ इतनी शिद्दत से दिल दे रहा है और ऐसे दिल तोड़ दिया। हाफ गर्लफ्रेंड, हाफ गर्लफ्रेंड में वो हाफ तो होती है इस पुराने लगा ना तेरे को, तो ऋषभ ही है, पक्की बात है। चलो, तो पैसा वैसे जरूरी नहीं है, इसे दिल फेंक दिया है और ये भाव नहीं दे रहा है बंदा तो नहीं उसे। ओ माय गॉड ऋषभ, हमें नहीं पता था ऐसा। चलो ठीक है, पहले लिगेंड के पास क्या होना चाहिए? हाँ, लोन पेयर क्या होना चाहिए? ठीक है, और मेटल के पास क्या होना चाहिए? वैकेंट ऑर्बिटल। इसका दिल खाली होना चाहिए, क्योंकि अगर इसका दिल खाली नहीं है तो ये अपना दिल देगा, तो ये दिल कहाँ जाएगा? समझ आ रहा है? इसके पास दोस्तों लोन पेयर होने चाहिए, तो ये डोनर हुआ, और डोनर ऑलवेज बेस होता है। क्या होता है? बेस। और ये एक्सेप्टर है, एक्सेप्टर का दिल खाली होना चाहिए, मतलब इसके ऑर्बिटल खाली होने चाहिए, तो खाली होंगे तो एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट तो ये एसिड हो गया। समझ आ गया? यस। तो डोनेट करता है वो बेस, एक्सेप्ट करता है एसिड। इज दैट क्लियर? यस। यहाँ पे कौन डोनर है? एन नाइट्रोजन। एक्सेप्टर कौन है? बी। तो ये बेस हुआ एसिड, बेस और ये एसिड। इधर बेस कौन है? ऑक्सीजन। और एसिड, हाइड्रोजन। क्योंकि एक्सेप्ट कर रहा है, डोनेट कर रहा है ना? इधर बेस कौन है बेटा? एसिड। एच। इधर कौन सा ऑक्सीजन बेस है? ये। और ये क्यों? ये एक्सेप्ट कर रहा है। समझ आ रहा है? यस। जो डोनेट कर रहा है वो रिच है वो बेस है, जो एक्सेप्ट कर रहा है वो पुअर है वो एसिड है। इज दैट क्लियर? इधर कौन डोनेट कर रहा है? एन। तो ये क्या हुआ? बेस। और ये एसिड। compounds in which ionic covalent and coordinate bond are present, NH4Cl। अमोनियम क्लोराइड में आयनिक बॉन्ड भी है NH4 प्लस और Cl माइनस के बीच में। यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड तो है ही यार, N के साथ 3 H है, और एक H जो है नहीं Cl के साथ नहीं, Cl के साथ तो आयनिक बॉन्ड है, क्योंकि Cl माइनस है N प्लस है। N के साथ 3 H है ना, ये कौन से बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड, और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। समझ आ रहा है? यस सर। ऐसे यहाँ पे ऐसे Na3PO4 सोडियम फॉस्फेट एंड KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। इज दैट क्लियर? यस सर। हाँ नहीं, ये कॉम्प्लेक्स नहीं, कॉम्प्लेक्स ब्रैकेट में होता है। ठीक है, रेडी? चलो फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट।